जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। पढ़िए इसे। लिखा कि 66,300 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि 10 वर्ष बाद बी के भाग का चक्रवृद्धि मिश्र धन 8 वर्ष बाद ए के भाग के चक्रवृद्धि मिश्र धन के बराबर हो, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आ रहे हैं। जैसे अभी SSC GD का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी ये क्वेश्चन इस तरह का आया था। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े रहते हैं तो ये जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है तो 10 वर्ष 8 वर्ष देखकर आप लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सरल है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही यूनिक क्वेश्चंस मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोगों को एक मैं हिंट दे रहा हूँ। मतलब जैसे देखिए, यहाँ पर क्या बोला कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हो। चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि मूलधन के साथ ब्याज मिलके दोनों का हिस्सा बराबर हो जाए, एक का 10 वर्ष बाद और एक का 8 वर्ष बाद। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं हो रही, चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात है। और एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, होता है P × 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है। यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये अमाउंट लिख दिया हूँ P × 1 + R/100 की पावर n। P क्या है? P है अपना मूलधन, ठीक है, और R दर है, और यहाँ पर n जो है ये समय है। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में रख के हम लोग इसको 2 स्टेप में सोल्व कर लेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर कितना हुआ? P × 1 + R/100 की पावर n। P मूलधन है, R दर है और n हमारा समय है। तो अब देखिए, इसमें रखते हैं। हमारे पास A है और B है और ब्याज की दर 10% वार्षिक है। बोला 10 वर्ष बाद B के भाग का चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो B के भाग का अगर हम लोग मूलधन की जगह पर B को रखें तो B × 1 + R कितना है? 10 है, तो 10/100 इसकी पावर जो समय होगा। तो 10 वर्ष बाद B के भाग का बात कर रहा है तो B के भाग का 10 वर्ष बाद, तो इसकी पावर 10 लगा दिए। ठीक है, बराबर में अब A का बोला है कि 8 वर्ष बाद A के भाग के चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो A × 1 + R का मान 10 है बटे 100, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 8, क्योंकि टाइम 8 है। देखिए, इस फार्मूले में हमने दोनों को रख दिया। एक B का चक्रवृद्धि मिश्र धन ये है, A का चक्रवृद्धि मिश्र धन ये है। दोनों को हमने बराबर कर दिया क्योंकि प्रश्न में बोला था कि बराबर है। ठीक है, तो इसी फार्मूले में इसको रख दिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इससे अब यहाँ से हम A और B के भाग का मूलधन निकाल लेंगे कि उन्हें किस प्रकार इस 663,000 को बांटा गया था। तो सॉल्व करिए। सबसे पहले इसे काट लेते हैं। तो ये B × देखिए 10 की 1 में गुणा होगी तो 10 × 1 10, एक ये जुड़ेगा तो 11/10 होगा और इसकी पावर 10 बराबर। इसी तरह ये भी कट के 10 × 1 10, 11/10 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे। अब A को इधर लाइए और 11/10 को इधर ले जाइए। ठीक है, तो A को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा B/A बराबर। इधर देखिए 11/10 की पावर 8 पहले से है। ठीक है, और ये जब इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 11/10 की पावर 10। अब आप लोग पढ़े होंगे कि भाग में जब आधार समान होता है तो घातें घट जाती हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि n की पावर m लिखा है और नीचे मान लीजिए कि n की पावर कुछ भी लिखा, जैसे यहाँ n मत करिए, कुछ गिनती ले लीजिए। मान लीजिए n की पावर 10 लिखा है और यहाँ n की पावर 8 लिखा है और ये बटे, मतलब ये दोनों भाग में हैं। तो देखिए n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, यानी आधार समान है। जब भी बेस समान होता है तो हम घातें घटा देते हैं। तो n की पावर 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। तो इस तरह से जब बेस समान हो तो आधारें घट जाती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 11/10 11/10 आधार समान है और देखिए ये बटे है, मतलब भाग में है, तो ये घातें घट जाएंगी। ये हो जाएगा 11/10 की पावर। देखिए यहाँ पर तो देखिए ऊपर 10 था नीचे 8 था, तो 10 में से 8 गया तो 2, लेकिन ऊपर यहाँ पर 8 है और नीचे 10 है, तो 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2 होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब क्या करते हैं कि जैसे ये पावर माइनस की है, ठीक है, मान लीजिए अब जैसे यहाँ देखिए m/n की पावर अगर मान लीजिए माइनस में 10 है। ठीक है, तो अगर इस माइनस के 10 को हमें प्लस का 10 करना है तो m/n को हम पलट के n/m कर देंगे, तो ये जो माइनस की पावर थी अपने आप प्लस की हो जाएगी। तो इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, 11/10 को हम लोग 10/11 कर देंगे, तो ये पावर जो माइनस की 2 थी ये प्लस की 2 हो गई। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 10 की पावर 2 होता है 100 और 11 की पावर होता है 2 121। तो ये A और B के हिस्से का, B और A के हिस्से का ये अनुपात आ गया उनके मूलधन का। तो इसी अनुपात में हम इसको बांटेंगे। तो बांट दीजिए।
देखिए ए और बी यानी बी और ए टोटल मिलके कितना हो रहे हैं, ये हो रहा है 221। अब देखिए इधर सोल्व करें, ठीक है 221 यूनिट दोनों मिलके हैं ए और बी, और प्रश्न में ए और बी का मूलधन कितना दिया है 663,000, 663,000। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 300, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, 221 से इसमें भाग देंगे तो 300 आएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 300। अगर हमें बी की वैल्यू चाहिए तो बी कितना है 100 यूनिट है, तो 100 की जब 300 में गुणा होगी तो बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। और ए कितना हो जाएगा, ए देखिए 121 है तो ए हो जाएगा 121 किस में गुणा करेंगे 00, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, तो ये ए का इतना हिस्सा होगा और बी का इतना हिस्सा होगा। इस हिस्से में जब हम इस मूलधन को बांटेंगे तब 8 वर्ष और 10 वर्ष में दोनों का चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे समझ में आया है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।